चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी एक साइकिल को अंकित मूल्य पर बेचता है जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट देता है और इसे अंकित मूल्य से 150 रुपये कम पर बेचता है तो भी उसे 20% का लाभ होगा। दी जाने वाली छूट का प्रतिशत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप 150 रुपये का यूज ना करें तो भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा हुआ है करेक्ट, और यूज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। दोनों से देखेंगे, एक बार चलते जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि जो उसका जो अंकित मूल्य यानी कि जो क्रय मूल्य सीपी जो है वो 100 रुपये है, तो उस पर अंकित मूल्य यानी कि उस पर मार्क प्राइस कितना रखेगा उसका 130 रुपये, क्योंकि 30 रुपये क्या करता है वो अधिक रखता है, तो 100 रुपये पे 30% निकालेगा तो 130 हो जाएगा। बट वो बेच कितने मेरा उसे 20% के प्रॉफिट पे, तो कितने बेचेगा 120 रुपये में, तो उसे 20% का क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो 130 वाली चीज वो बेच रहा है कितने में 120 में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस जो आएगा वो 10 का आएगा। तो 10 जो होगा वो किस पे होगा 130 पे होगा। इनटू में अगर 100 से करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा परसेंटेज मिल जाएगा, इससे ये गया तो मेरा 100 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 13। तो 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 13 ठीक 13 सत्ते 91, 7 किसमें मिल रहा है, ये इसका आंसर हो नहीं सकता, ये इसका आंसर होता है, ये आंसर होता है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार, 100 को डिवाइड करेंगे आपका 13 से, 13 सत्ते 91 हो जाएगा आपका 91, तो यहाँ बचेगा आपका मेरे पास में कितना बचेगा आपका 9 पॉइंट लगाएंगे, आपका 0 उतारेंगे तो 13 छिक 78 78, तो ये बचेगा आपके पास में 2 और ये बचेगा आपका 1, यहाँ उतारेंगे 0 तो 13 निम्मा 117 यानी कि 9 पे जाएगा, 13 निम्मा 117, तो ये बचेगा आपका 3, यहाँ उतारेंगे 0 तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो ये बचेगा आपका 7 और ये बचेगा आपका 17, यानी कि 7.69 अप्रोक्स में वैल्यू आएगी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी इसमें तो आपने 150 रुपये का यूज़ किया नहीं। बेटा अगर 150 का यूज़ करता तो भी मेरा आंसर सेम आता। कैसे जरा देखिए, एग्जामिनर ने क्या कहा था इसमें कि 100 रुपये की चीज़ है वो 130 रुपये बेच रहा है, यदि वो उसे 150 रुपये कम पर बेचता तो भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 120 तो रह करेगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा इन दोनों के बीच का, आपका 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जबकि एग्जामिनर कह रहा है कितने का डिफरेंस चाहिए 150 का। तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे आपका 15 से, तो मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा आपका एमआर प्राइस मिल जाएगा, और 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक्चुअल में सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि एमआर प्राइस जो है मेरे पास में 130 इंटू में 15 हो जाएगा आपका, और सेलिंग प्राइस जो होगा मेरे पास में 120 इंटू में आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए रेशियो से कटूंगा तो ये 15 से तो 15 मेरा कट जाएगा, इस 0 से मेरा 0 कट जाएगा, तो इन दोनों का जब अंतर निकालूंगा तो छूट कितने की आ रही है 13 रुपये पे, 13 वाली चीज़ 12 बेच रहा है, यानी कि 1 रुपये की छूट आ रही है कितने पे 13 पे, इनटू में अगर 100 करेंगे तो देखिए सेम वैल्यू बच रही है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।